Moria. So now let's start our meeting. हाँ, गणपति आज गणेश चतुर्थी है, बड़ा अच्छा दिन है. So let's begin our program. Sheelu, over to Sheelu now. Yes. Okay, thank you सुचिता. Happy गणेश चतुर्थी आप सभी को. Good afternoon everyone. जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का टॉपिक है वाटर गार्डनिंग. And I think today's topic is very interesting for all of us. Our guest speaker is Mr. Manish Kumar. Good afternoon, sir. नमस्कार जी. And welcome. हम में से बहुत सारे मेंबर तो आपको बहुत अच्छे से जानते भी होंगे. आप हमारे केजीए के मेंबर भी हैं और आप कंसल्टेंट हैं. क्या है? जल शक्ति अभियान वाटर कंजर्वेशन. वाटर गार्डनिंग आपका पैशन है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, पीएम हाउस, पीएम ऑफिस और आईआईटी जम्मू में वाटर बॉडीज बनाई हुई है और आप एनडीएमसी नोएडा के एडवाइजर हैं और नोएडा फ्लोरिकल्चरल सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं. थैंक यू मनीष जी. और मनीष जी. नमस्कार, धन्यवाद इंट्रोडक्शन के लिए. मेरा नाम मनीष है और मेरा पैशन वाटर गार्डनिंग है और क्योंकि ये मेरा पैशन है तो इस पे बात करना, इस पे इंटरेक्ट करना, इस विषय में लोगों से दोस्ती करना और लोगों को इसके बारे में बताना, ये मेरे लिए हमेशा एक खुशी की बात होती है, एक प्रसन्नता की बात होती है. तो मैं आप लोगों को बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा. तो आज हम लोग कवर करेंगे कि वाटर प्लांट्स की दुनिया क्या है. आप लोगों में से कई लोग वाटर प्लांट्स का मतलब सिर्फ लोटस को जानते हैं. तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि वाटर प्लांट्स की दुनिया सिर्फ कमल ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है और एक ऐसी दुनिया है कि जिससे हम लोग रूबरू हैं और जिसको हम लोग जानते हैं. और उसके बाद हम लोग उस पे इनके प्लांटेशन पे जाएंगे, प्रोपोगेशन पे जाएंगे, केयर पे जाएंगे और इनके डिजीजेस पे जाएंगे और उसके अलावा फिर हम एक सेकंड सेक्शन पे जाएंगे कि हम इनको कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं, कैसे वाटर फाउंटेन्स बना सकते हैं. तो विल स्टार्ट. तो अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखेंगे, आपको दिख रहा होगा तो वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ वाटर प्लांट लिखा हुआ है और इसमें दो सेक्शन है. एक लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, ये वाला सेक्शन है जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पूरा वाटर लिलीज है. ये वाला जहां मेरी एरो जा रही है, देख रहे हैं, सारे वाटर लिलीज हैं. और राइट हैंड साइड पे लोटस है. तो लोटस बेसिकली होते हैं 3 कलर के, पिंक, व्हाइट, येलो. पिंक के शेड्स होते हैं, रेड होता है, रेड एंड व्हाइट होता है. और वाटर लिलीज आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके नेरोलैक या एशियन पेंट के कार्ड में जितने भी शेड्स होते हैं, उतने कलर के वाटर लिलीज होते हैं और बनते चले जा रहे हैं. तो वाटर लिलीज कैन बी ऑफ एनी कलर्स. लोटस 3 ही कलर का होता है. ये हम लोगों ने कवर किया था कि वाटर लिलीज बेसिकली किस टाइप की होती हैं. हार्डीज होती हैं, ट्रॉपिकल्स होती हैं. ट्रॉपिकल में एक वैरायटी होती है जो दिन में खिलती है, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी जानते हैं. और एक वैरायटी होती है जो रात को खिलती है, जिसको हम लोग नाइट ब्लूमर्स बोलते हैं. वाटर प्लांट्स इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, जिसमें से हम लोग काफ़ी प्लांट जानते हैं. कई मार्शी प्लांट्स होते हैं, कई फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, कई अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं, सबमर्ज प्लांट्स होते हैं. तो वाटर प्लांट्स के बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जितने प्लांट्स हम बाहर देखते हैं, धरती पे देखते हैं, लगभग उतने ही स्पीशीज ऑफ वाटर प्लांट्स पानी में के होते हैं. तो बस क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं, हमारे पास वाटर बॉडीज बहुत कम है, तो इसलिए हमारा इतना इंट्रैक्शन नहीं होता है. पर आप थोड़ा सा बाहर की साइड जाएंगे तो आप देखेंगे कि वाटर प्लांट्स भरे पड़े हैं. वाटर प्लांट्स इनफैक्ट ग्रो करना या प्रोपोगेट करना बहुत आसान है. दीज आर द इजीएस्ट प्लांट्स टू ग्रो
दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट एंड दे आर प्रैक्टिकली डिजीज फ्री, इनको बीमारी नहीं लगती है। वाटर प्लांट्स कभी मरते नहीं हैं जब तक आप टिपिकली उनको हटाएं नहीं, तो दे आर द इजीएस्ट प्लांट टू मेंटेन हमारे जोन में कम से कम। वाटर प्लांट्स में फिर हम ग्रोइंग सीजन पे आएंगे, प्लांटिंग सीजन पे आएंगे, केयर पे आएंगे। एक काई होती है, एल्गी लगती है, जिनके पास वाटर प्लांट्स होगा ये बड़ा प्रॉब्लम होगा उनके लिए, उस पर एड्रेस करेंगे। जो इन लोगों ने वाटर प्लांट नहीं ग्रो किए हैं उनके लिए एक मच्छर मॉस्किटो प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विल स्टार्ट। तो जैसा मैंने बताया कि वाटर लिलीज लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये हर एक टाइप का हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, शेड्स में हो सकता है, पिंक होगा, वाइट होगा, सारे शेड्स होंगे। लोटस पिंक होगा, वाइट होगा, येलो होगा। ये देखिए ब्लू है, ब्लू लोटस जो आपको कई जगह पिक्चर्स में नजर आ जाएगा, अमेजन में नजर आ जाएगा, फ्लिपकार्ट पे नजर आ जाएगा। देयर इज नथिंग नोन एज ब्लू लोटस। ये सारी पिक्चर्स फोटोशॉप्ड होती हैं। तो ब्लू लोटस नाम का कोई प्रजाति है ही नहीं है, और ब्लू लोटस होती ही नहीं है। तो हम लोगों के यहाँ ब्लू लोटस का व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लू लोटस, तो हम लोग वाटर लिलीज की जो वैरायटीज होती हैं उन्हीं को ब्लू लोटस बोलते हैं, अदरवाइज देयर इज नथिंग एज ब्लू लोटस। आप लोटस या कमल, वाटर लिलीज या कुमुदनी को पहचानेंगे कैसे? एंड सबसे मजेदार बात है, जो बड़े बड़े हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं जो गार्डन संभालते हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको भी नहीं पता होता है, आधे लोगों को नहीं पता होता है कि लोटस और वाटर लिलीज क्या होता है। पानी में कोई भी फूल खिला हुआ देखते हैं तो हम बोलते हैं कमल है, जबकि हमारे देश में आप पानी में फूल खिले हुए देखेंगे तो 80% या 70% प्लांट्स कमल नहीं होता है, वो कुमुद या कुमुदनी होता है। तो सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन है, अगर आप ये देखेंगे स्क्रीन पे, ये लीफ देखिए, इस लीफ में कट है। तो किसी भी लीफ में कट होगा तो वो कमल नहीं है, वो कुमुदनी है। ये देखिए नीचे सारे वाटर लिलीज हैं। अगर लीफ बिल्कुल राउंड है विदाउट कट है तो दैट इज अ लोटस। दैट इज द फर्स्ट डिस्टिंक्शन। सो इफ अ लीफ हैज अ कट, आप पानी में देखेंगे तो वो वाटर लिली है, कुमुद या कुमुदनी है, और अगर उसमें कट नहीं है तो वो लोटस है। सबसे आसान और सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है। दूसरा चीज ये है कि जो कमल है उसके पत्ती पे देखिए तो पानी कभी गीला, बारिश में डालेंगे या कुछ बोनेंगे तो वो एक मोती की तरह बन जाएगा, वो कभी पत्ती कमल की गीली नहीं होगी। जबकि वाटर लिलीज की लीव्स आप देख रहे हैं कि गीली हो जाएगी, इट वुड बी वेट लाइक एनी अदर प्लांट। दूसरी चीज, अगर आप ये देखें तो कमल जो कुमुदनी होती है, कुमुदनी की लीव्स जनरली सरफेस पे रहती हैं, वाटर सरफेस पे रहेंगी। कमल की लीव जब कमल मेच्योर हो जाता है तो पानी के ऊपर खड़ा हो जाता है। इफ यू कैन सी द वाटर लेवल इज हियर, पर ये लीव स्टैंडिंग है। शुरू में इसके भी लीव्स नीचे होते हैं, पर वो फिर मेच्योर होता है तो प्लांट के लीव्स खड़े हो जाते हैं। सो दैट इज द बेसिक डिस्टिंक्शन। आप एक एक्सपर्ट हो वाटर प्लांट्स में, लोटस और वाटर लिलीज की आधी जनता से ज्यादा आपको पता है कि आप लोटस और वाटर लिलीज के बारे में कैसे पहचानते हैं देखते हुए। नाउ कमिंग टू वाटर लिलीज दो टाइप की होती हैं, एक हार्डी होती है, एक ट्रॉपिकल होती है। हार्डी और ट्रॉपिकल को कैसे पहचानते हैं, ये देखिए इनकी लीव्स जो स्मूथ हैं, देखिए जो सर्कमफ्रेंस है इसका बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ लीव्स हैं, ये हार्डी हैं। और जिनकी लीव्स वेवी हैं, ये देखिए सरफेस इसका किनारा वेवी है, ये ट्रॉपिकल है। इंडिया हम लोग ट्रॉपिकल जोन में है, तो मैं अगर आप नए वाटर लिलीज प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रॉपिकल प्लांट से स्टार्ट करिए, बिकॉज दे आर द इजिएस्ट टू ग्रो। वो ज्यादा फ्लावर करते हैं और इजी मेंटेन्ड होते हैं हमारे। हार्डीज भी बहुत अच्छे हैं, पर हार्डीज में एक इशू ये आता है कि हार्डीज
में फ्लावरिंग थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होती है, पर दे आर ऑल्सो इजी टू मेंटेन, प्रोपोगेट बहुत जल्दी करते हैं। ये हमारी कुमुदनी है जो रात को खिलती है। तो ये बेसिकली आपकी देखिए, ये पिंक शेड्स में होते हैं और व्हाइट शेड्स में होते हैं। जनरली 2 ही शेड्स में आपको कुमुदनी मिलेगी। इनकी लीव्स अगर आप देखिए तो लीव्स इनकी रेडिश कलर की होती हैं, और ये रात को करीब 10-11 बजे के करीब खिलती हैं और सुबह 10-11-12 बजे तक खिली रहती हैं। तो जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, अगर आपको कहीं कोई पौधा पानी में खिला हुआ आएगा तो वो 99% कुमुदनी होगा, क्योंकि डे ब्लूमर्स होते हैं वो जनरली 10 बजे या 11 बजे के बाद खिलना शुरू होते हैं और 5 बजे या 3 बजे तक खिले रहते हैं। जो रात वाले होते हैं कुमुदनी, उसको जो डे ब्लूमर्स होते हैं उनको हम लोग कुमुद बोलते हैं, जो नाइट ब्लूमर्स होते हैं उनको हम लोग कुमुदनी बोलते हैं। जिसको चंद्रमा से प्यार है उसको हम लोग कुमुदनी बोलते हैं। सो they are basically in white and red, and one of the easiest ways to recognize them is by the leaf pad color. वाटर लिलीज को हम लोग पहचानते हैं उनके लीव्स से और उनके लीव्स के ऊपर और नीचे के स्ट्रक्चर से। तो वाटर लिलीज की जो लीव्स होती हैं वो अलग अलग टाइप्स की होती हैं। आपने यहाँ देखा कि ये बिल्कुल प्लेन ग्रीन लीव्स थी। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लीव्स हैं बिल्कुल कलर्ड हैं, आधे कलर्ड हैं आधे डार्क हैं। ये देखिए इसमें वेजिटेटेड है पूरा। ये वाले जो हमने नाइट ब्लूमर्स देखे थे, इनमें देखिए कि बिल्कुल रेडिश कलर्ड की लीव्स हैं। तो इनको लीव से पहचानते हैं। तो ये आपका ये जो बड़ा वाला है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर लिलीज इन द वर्ल्ड, विक्टोरिया, एंड इट कैन होल्ड क्वाइट अ वेट। और इसकी लीव्स बहुत बड़ी होती हैं। इसको ग्रो करने के लिए भी एक बहुत बड़े बड़े पॉन्ड्स चाहिए होते हैं। ये लीफ आप सब इसको जानते हैं। ये लीफ इसका ऊपर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है। बहुत सुंदर लीव्स होती है। इसके फूल बहुत छोटे होते हैं पर इसकी पत्ती बहुत सुंदर होती हैं, अगर आप जैसा देख रहे हैं। और ये है मखाने का पौधा। तो मखाना आपने सबने देखा है, सबने खाया होगा, आपके किचन पे रहता है। तो दिस इज फायरफॉक्स, जो आपको बोलते हैं फॉक्सनट, जिसको बोलते हैं, मखाने का पौधा है। ये वैनविसा है, ये बुद्धा जी से एसोसिएटेड है। वाटर प्लांट्स अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा माइथोलॉजिकल वैल्यू है, सभी धर्मों में है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो बुद्धिज्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में। बुद्धिज्म में तो बहुत रखा गया है। ये वनविसा जो है ये तो बुद्धा जी के बर्थ और डेथ मंथ से दोनों से एसोसिएटेड है। और हमारे यहाँ कमल का तो आप जानते ही हैं कि कमल कितना इम्पोर्टेंट है हमारे हिंदू धर्म में। कंटेनर्स पे आ जाते हैं तो एनीथिंग विच कैन होल्ड वाटर इज गुड फॉर वाटर गार्डनिंग। आपके पास अगर पुराने बाथटब्स हैं, इट इज वेरी गुड। नॉर्मल कंटेनर्स हैं, इज वेरी गुड। टब्स आर वेरी गुड। पुराने ड्रम्स हैं, अगर आपके पास वाटर टैंक्स है, उनको आप कट करके यूज कर सकते हैं। कूलर की टंकियां हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। एनीथिंग विच कैन होल्ड वाटर इज परफेक्ट फॉर योर वाटर गार्डनिंग। बस हमें ध्यान ये रखना होता है कि जब भी हम वाटर गार्डनिंग के लिए कंटेनर्स चूज करते हैं तो हम जनरली, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि हम 2 कंटेनर्स यूज करते हैं, एक बड़ा कंटेनर, एक छोटा कंटेनर। तो वाटर प्लांट्स मैंने बताया था कि स्प्रेड बहुत जल्दी होते हैं, तो व्हाट वी ट्राई टू चूज इज कि हम एक प्लांट में, एक पॉट में एक ही प्लांट उगाएं। अगर हम ये ले रहे हैं तो इसमें हम सिर्फ एक ही प्लांट उगाएंगे। ये जैसा टब लिया है तो टब में 3-4 पौधे हो सकते हैं, पर एक कंटेनर में एक ही पौधा होगा। रीजन क्या होगा कि प्लांट स्प्रेड बहुत तेजी से होते हैं। अगर हम एक ही में 2 लगाएंगे तो हो सकता है कि जो भी प्लांट स्ट्रांग होगा या जो इसका हार्डी होगा वो कंट्रोल करेगा और दूसरे प्लांट को वो डोरमेंट बना देगा, या मे बी आपको अगले सीजन में वो प्लांट एग्जिस्ट ही करता हुआ नहीं दिखे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एक टब में एक ही प्लांट लगाएं।
दूसरी एक वैरायटी के आप 2 प्लांट्स या 3 प्लांट्स लगा सकते हैं, पर अगर आपके पास डिफरेंट वैरायटीज हो तो एक टब में एक ही प्लांट लगाइए, 2 प्लांट्स मत लगाइए। यू कैन शेयर द वाटर बट डू नॉट शेयर द कंटेनर्स, दैट इज ऑलवेज भी हेल्पफुल। नहीं तो अगर आप देखेंगे कि अगले सीजन में या अगले से अगले सीजन में आपके पास आपने एक टब में 2 प्लांट लगाए थे पर एक ही बच्चा रह गया। वाटर प्लांट्स के लिए क्या है कि जब हम कमल और कुमुदनी की बात करते हैं तो कमल और कुमुदनी को ग्रो करने के लिए क्या है कि आप किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द विंटर्स। द प्लांटिंग सीजन स्टार्ट समवेयर फ्रॉम एंड ऑफ फरवरी टू फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से आप प्लांटिंग शुरू कर सकते हैं और आप अगस्त सितंबर तक, अक्टूबर तक भी प्लांटिंग कर सकते हैं वाटर लिलीज का। लोटस की प्लांटेशन आपको रेनी सीजन और इजी सीजन के बाद बंद कर देना होगा, क्योंकि लोटस प्लांट तो कभी भी कर सकते हैं पर हार्श विंटर्स में प्रॉब्ली सरवाइव नहीं करेगा। तो वाटर लिलीज यू कैन ऑलवेज प्लांट, वाटर लिलीज मरते नहीं है, डोरमेंट हो जाते हैं। लोटस थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, कमल थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, अगर मेच्योर प्लांट नहीं है तो हो सकता है कि वो सरवाइव नहीं करे, पर अगर उसने जड़ें अच्छी तरह बना ली हैं तब वो सरवाइव कर जाएगा। आपको दिखेगा नहीं, आपको लगेगा कि वो सरवाइव नहीं किया है, पत्तियां ऊपर से नहीं दिखेंगी पर अगले सीजन में उसमें से फिर से पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। लोटस एंड वाटर लिलीज के साथ क्या है कि उनको धूप बहुत चाहिए होती है, 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट तेज धूप चाहिए होती है। दे कैन ग्रो, उनके लीव्स अच्छे ग्रो करेंगे, उनके पैड्स अच्छे ग्रो करेंगे, बट द प्रॉब्लम वुड बी दैट द फ्लावरिंग वुड नॉट बी देयर। तो अगर आपको वाटर लिलीज और लोटस में फ्लावरिंग देखनी है तो यू विल हैव टू कीप देम एट अ प्लेस जहां उनको अच्छी खासी धूप मिलती है। तो योर टेरेस इज द बेस्ट प्लेस, या गार्डन में आप वो स्पेस चूज करिए जहां आपको पर्याप्त धूप मिल रही है पौधों को। अगर आपके पास गार्डन में ऐसी स्पेस है जहां आपके पास धूप कम आती है, देन यू विल हैव टू चूज द वेराइटीज जो कम धूप में खिल सकते हैं। आपको ट्रॉपिकल वेराइटीज पे जाना पड़ेगा, तो वो कम धूप में भी खिल सकते हैं। अगर आपकी धूप की ज्यादा प्रॉब्लम है देन यू विल हैव टू गो फॉर प्लांट्स जिनको धूप की आवश्यकता नहीं होती है। तो हो सकता है वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे पर उनका फिर भी आपके पास एक सुंदर सा वाटर बॉडी होगा और सुंदर से वाटर प्लांट्स होंगे। तो जब हम बात करते हैं वाटर प्लांट्स की, तो वाटर प्लांट्स की दुनिया सिर्फ लोटस और वाटर लिलीज नहीं है, जैसे मैंने बताया था। यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ प्लांट्स, आपके पास पानी के अंदर वाले, पानी के ऊपर वाले और फ्लोटिंग वाले किसी भी प्लांट्स हो सकते हैं, मार्शी प्लांट्स हो सकते हैं। दिस आर सम ऑफ द मार्शी प्लांट्स। ये देखिए बैम्बू आपने देखा ही है, आप कई लोगों के पास होगा, तो दिस कैन इजिली बी ग्रोन इन अ मार्शी एरिया और इन अ वाटर टब। पाइपरस again it can be grown in a marshy area or in a water tub. Umbrella palm, again it can be grown in a marshy or a water plant. Pennyworth, जिसको आप चाइनीज मनी प्लांट भी बोलते हैं, तो इट इज अगेन कैन बी ग्रोन इन अ मार्शी और एनी वाटर प्लांट, वाटर कंटेनर. पैरेट फेदर, इसको थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, इसको ज्यादा चाहिए होता है. मैक्सिकन सॉल्ट है आपका, तो मैक्सिकन सॉल्ट इज अगेन अ मार्शी प्लांट विच कैन बी ग्रोन इनटू एनीथिंग. मैं मार्शी प्लांट्स पे क्यों एम्फेसिस कर रहा हूँ? अगर आप के साथ, आप दिल्ली में रहते हैं और आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप पानी नहीं इकट्ठा होना देना चाहते हैं अपने पॉट्स में, देन यू कैन कीप दीज प्लांट्स इन अ नॉर्मल कंटेनर्स. आप इन पे फ्रिक्वेंटली पानी डालते रहिए. आप इनको उन गमले में भी डाल सकते हैं जिन गमलों में छेद है, उनमें भी ग्रो कर सकते हैं. बस आपको बहुत अच्छी ड्रेनेज नहीं चाहिए इसके लिए. आपको ये देखते रहिए कि पानी इनमें भरा रहे. और कभी जब भी मॉनसून सीजन आए तो आप इनको खाली कर सकते हैं, बिना पानी के रख सकते हैं. यू यूजुअली हैव टू इंश्योर कि ये मॉइस्ट रहें. या हो सकता है कि आप पानी भरें और हर हफ्ते इनका पानी खाली कर दें, तो इन पे कभी मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होगी, बट स्टिल यू कैन हैव दिस प्लांट विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी मॉस्किटो ब्रीडिंग या कुछ. क्योंकि मॉस्किटो ब्रीडिंग का क्या है कि मच्छर का जो साइकिल होता है 12 दिन का होता है. 3-4 दिन वो अंडे देता है पानी में,
उसके बाद 3-4 दिन वो अंडे तैरते हैं, उसके बाद अगले 3-4 दिन में, 1 वीक में वो लार्वा बन करके पानी में तैरता है, उसके बाद वो फ्लाई करके मॉस्किटो बनता है। सो यू कैन कट ऑफ दैट साइकिल इफ यू कीप चेंजिंग द वाटर इन अ वीक्स टाइम। तो अगर मैं हफ्ते भर में इन माशी प्लांट्स का पानी चेंज करता रहूंगा तो इसमें कभी भी मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होगी, या मैं बिल्कुल मिनिमम रखूंगा जिसमें पानी इकट्ठा ही नहीं होगा। सो इफ यू हैव इवन ए स्लाइटेस्ट फसल की जाए, मैं वाटर प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकता बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, और आई कैनॉट हैव अ वाटर कंटेनर। यू कैन रिजॉर्ट टू माशी प्लांट्स एंड दे आर वेरी गुड, दे लुक ब्यूटीफुल, और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या आपको एमसीडी या कोई भी आपको टोक नहीं सकता है। Fountain grass is another, water fountain grass is another thing which can be grown easily as water plants. ये cattail grass है, ये purple fountain grass है, white fountain grass है. These also look very beautiful. आप water bodies के किनारे लगा सकते हैं, water bodies को beautify करने के लिए लगा सकते हैं, और इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये भी माशी प्लांट्स हैं, पानी में भी डाल सकते हैं, तो आप पानी के बाहर भी ग्रो कर सकते हैं। तो इनके साथ भी यू कैन अगर आप कंटेनर में ग्रो कर रहे हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यू कैन कीप चेंजिंग इट, सो इट विल नॉट बी हैसल। नाउ वी कम टू द फ्लोटिंग प्लांट्स। सो फ्लोटिंग प्लांट्स पे आपका एक एजोला है जिसको मॉस्किटो फर्न भी बोलते हैं। अब ये प्लांट अगर आप देखिए तो पूरा एक कवर कर दे रहा है सरफेस। अगर आप वाटर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं या माशी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अजोला, सेल्वेनिया या डकवीट डाल सकते हैं। एजोला इज द बेस्ट। तो ये सरफेस को कवर कर देता है। तो व्हाट डज इज कि ये मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होने देता है, बिकॉज इट डज नॉट लीव एनी स्पेस फॉर द मॉस्किटोज टू ब्रीड। तो अगर आपके पास माशी प्लांट्स या छोटे कंटेनर्स हैं तो यू कैन इजीली पुट these grow this। ये थोड़ा सा आपको डालना है, ये अपने आप मल्टीप्लाई कर देगा, एंड यू विल नेवर। इसके फिर क्या होगा कि आपका पानी के सरफेस ऊपर से नहीं दिखेगा। आपके वाटर लिलीज, लोटस ग्रो करते रहेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि थोड़ी सी धूप कम पड़ेगी उनकी जड़ों पे, बट दे विल स्टिल ग्रो, दे विल फ्लावर, योर माशी प्लांट्स विल फ्लोरिश, एवरीथिंग विल हैपन। Only thing is there would be not be any mosquito breeding because surface पूरा covered है। mosquito को कोई जगह ही नहीं मिलेगी eggs को breeding के लिए। So this is one thing which can happen। And ये अजोला के बारे में ये क्या है कि आप लोग जब ये ग्रो कर जाए तो आप अपना इसको एक्स्ट्रा जितना अजोला होता है निकाल भी सकते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू, आप लोग गार्डनिंग में एक्सपर्ट हो, आप लोग सीवीड यूज करते हो, और आप लोग जानते हैं कि सीवीड सूखी हुई बहुत महंगी मिलती है। तो यू कैन यूज इट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सीवीड, बिकॉज वाटर प्लांट्स इज ऑल फुल ऑफ न्यूट्रिशन, पूरा फुल ऑफ नाइट्रोजन है। आप इसको यूज करके सुखा सकते हैं और इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट फर्टिलाइजर योर प्लांट्स कैन गेट। ये सेल्वेनिया है, इट डज द सेम थिंग, पर इसमें इतना न्यूट्रिशन नहीं है। वाटर कैबेज इज अगेन ग्रोज एंड मल्टीप्लाइज वेरी फास्ट। वाटर कैबेज मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। यू कैन कीप 1 or 2 अदरवाइज, क्योंकि वाटर प्लांट्स की, वाटर कैबेज की रूट्स बहुत तेजी से ग्रो करती हैं एंड दे हिंडर विद द ग्रोथ ऑफ लोटस एंड वाटर लिलीज। सो ये compete करती हैं। अजोला इतना compete नहीं करता है, वाटर कैबेज compete करता है। तो वाटर कैबेज की आपको पॉपुलेशन को चेक में रखना पड़ेगा। डकवीट तो नॉर्मली हमारे पॉन्ड्स में ग्रो करती है और बतखें इसको बहुत पसंद करती हैं, उनके लिए फीड है, इसीलिए डकवीट बोला गया है। तो दिस अगेन कवर्स द सरफेस एंड दिस इज आल्सो गुड, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कम टू द प्लांटिंग पार्ट। प्लांटिंग कैसे करते हैं, क्या सॉइल हम यूज करते हैं, क्या मीडियम यूज करते हैं। तो नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, मैं आपको 2-3 वीडियोस शेयर करूंगा। ये वीडियोस केजीए मेंबर्स ने ही बनाए हैं, एंड they have found a substitute of clay soil, which is very interesting and it works out very well. So normally when we talk about कमल या कुमुदनी के लिए, वाटर लिलीज को ग्रो करने के लिए, तो हम लोग बोलते हैं कि हमें तालाब की मिट्टी बेस्ट होती है या हमें क्ले सॉइल बेस्ट होता है। हम लोग क्ले सॉइल या तालाब की मिट्टी इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो भारी होती है, वो सेटल हो जाती है, पानी नहीं है। क्योंकि हम वाटर गार्डनिंग चाहते हैं तो हमें क्लियर पानी चाहिए होता है,
हमें सुंदर पानी चाहिए होता है। तो इट इज ऑलवेज बेस्ट टू यूज अ हैवी सॉइल विच इज डिवॉइड ऑफ एनी ऑर्गेनिक मैटर, फ्लोटिंग ऑर्गेनिक मैटर। हम उसमें गोबर की खाद या कुछ ऊपर से नहीं डालते हैं। वी कीप इट, जो भी हम मिक्सचर करते हैं क्ले सॉइल करते हैं, सो दैट इट कैन सेटल डाउन और पानी में घुले नहीं, क्योंकि वो पानी में घुलेगा तो हमारा पानी मटमैला या गंदा होगा। सो वी नीड अ सॉइल विच इज हैवी एंड सेटल डाउन। पर आपको चिकनी मिट्टी आपको मिलेगी कहाँ? तालाब की मिट्टी तो आपको सबको मिलेगी नहीं आसानी से, और कुम्हार वाली मिट्टी भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। सो दिस इज समथिंग विच शी हैज वर्कड आउट वेरी वेल एंड इट इज वर्क्स आउट वेरी वेल। ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, अगर वीडियो में आपको आवाज नहीं सुनाई पड़ती है तो आप मुझे बता दीजिएगा। somebody can tell me, I'll explain to you, so that is not a problem. आवाज नहीं है मनीष जी। ठीक है, तो मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने एक ठीक है, मैं इनकी आवाज बंद कर देता हूँ। इन्होंने क्या लिया है कि एक बड़ा टब ले लिया है और उसमें प्लेन मट्टी डाल दी है। आप देखिए, प्लेन मट्टी है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, और इसमें उसमें उन्होंने पानी भर दिया है और उन्होंने इसको अच्छी तरह, उसमें से थोड़ा सा पार्ट इन्होंने एक दूसरे उसमें डाल दिया है, दूसरे टब में डाल दिया। आई विल टेल यू द रीजन व्हाई दे आर डूइंग इट। फिर ये क्या करेंगे कि इस मट्टी को ये क्या करेंगे, इस मट्टी को अच्छी तरह फेंट देंगे। नाउ आई विल फ्रीज इट हियर। यहाँ इन्होंने क्या किया है, आप देखिए कि हमने दो टैब मेथड यूज किया है, एक आउटर टब, एक अंदर वाला टब यूज किया है। अंदर वाले टब में हम पूरा ऊपर तक मट्टी भरते हैं और आउटर वाले टब में हम पानी भरते हैं। अब ये मेथड हम क्यों यूज करते हैं, इससे फायदा क्या है कि जब को सफाई करनी होती है तो हम ये वाला टब बाहर निकालते, आराम से निकाल सकते हैं और पानी की सफाई करके पानी चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस टब में, पूरे इस टब में भरते, बड़े वाले टब में प्लांट लगाते तो वो भारी भी हो जाता, उसकी सफाई करना मुश्किल होती है और प्लांट भी हमारा डिस्टर्ब होता है। इस मेथड से क्या होता है कि हमारा अंदर वाला टब हम आराम से भी निकाल सकते हैं कभी भी और आराम से सफाई कर सकते हैं। नाउ दिस इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट। अगर आपके पास एक ही टब है देन यू कैन गो अहेड एंड प्लांट डायरेक्टली इन दिस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2/3 पोर्शन में आपको मट्टी भरनी पड़ेगी और 1/3 पोर्शन आपको छोड़ देना होगा पानी के लिए। अनु, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपको अगर बीच में कुछ क्वेश्चन समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। इन्होंने देखिए क्या किया है कि इन्होंने नॉर्मल गार्डनिंग किया है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो पुरानी पहले वाली मट्टी अगर आप देखिए हमने, तो इन्होंने इस वाली मट्टी को, इसमें इन्होंने देखिए बोन मील डाल दिया है, थोड़ा सा बोन मील। ये जो गमला है ये 18 इंच का गमला है, इन्होंने बाहर वाला गमला 36 इंच का लिया है जिसका डायमीटर है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू ऑल्सो, अगर आपके पास 36 इंच का ये सुमो टब करके मिलता है, आराम से आपका कुतुब मीनार के पास जितने शॉप्स हैं वहां मिल जाता है। 400-500 रुपए का ये टब मिलता है सुमो टब का। ये 36 इंच का डायमीटर होता है। ये छोटा वाला अंदर आप देख रहे हैं ये 18 इंच का है। ये 18 इंच वाले को हम लोग 36 टब इंच वाले में डालते हैं। अगर आपके पास छोटे में आपको करना है तब ये आप इसमें कर सकते हैं, ये 18 इंच वाले में कर सकते हैं। 18 इंच वाले के अंदर आप 12 इंच का गमला डालते हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ इज, इन्होंने वर्मी कंपोस्ट लिया है जो बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ड्राई वर्मी कंपोस्ट जिसमें कीड़े नहीं है, कुछ नहीं है, जो बिल्कुल तैयार है। अब इसको ये फीड कर करके बिल्कुल क्लियर मिक्सचर बना देंगे। व्हाट शी इज शोइंग टेलिंग इज कि उन्होंने बालाजी से लिया है और बालाजी से लेकर के उन्होंने डाल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर, अच्छी तरह फेंट दिया है। फेंटने से क्या होगा कि ये
फेंटने से क्या होगा, फेंटने से क्या होगा कि आपका जितना भी ये है आपका मट्टी और ये पूरा अच्छी तरह मिल जाएगा। और आप देखेंगे थोड़ी देर में जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं, ये इतनी अच्छी तरह गूंथ जाएगा कि आपको वर्मी कंपोस्ट या जो इन्होंने मिलाया है ये अलग से दिखेगा नहीं, आपको सिर्फ मट्टी मट्टी दिखेगी। Excuse me, sir. What is this white thing which they mixed in the soil? I वो could थोड़ा see सा सैंड उन्होंने यूज किया है, वो Okay. इसको इसीलिए मैंने आपको जान के नहीं बताया है, मैं उसको दूसरा सब्स्टिट्यूट आपको बता दूंगा। और क्यों हम लोग ये स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई भी फर्टिलाइजर अगर पानी के कांटेक्ट में आएगा तो पानी में जैसे ही कोई ऑर्गेनिक मैटर या कोई भी न्यूट्रिशन कांटेक्ट में आएगा तो वो काई बनाएगा, तो उसको रोकने के लिए वी डू दिस स्टेप। तीनों ने अच्छी तरह फेंट लिया, जैसे हम लोग अपने घर में आप लोग किचन में फेंटते हैं तो अच्छी तरह फेंट लिया है, तो आप देखेंगे कि इसमें वो पूरा घुल मिल जाएगा, आपको वर्मी कंपोस्ट के पार्टिकल्स नजर ही नहीं आएंगे। और आपके अगर कहीं भी गुच्छे या कुछ होंगे तो व्हाट यू डू इज यू क्रश इट। तो आप अपने माली भैया किसी की भी अपनी हेल्प ले सकते हैं एंड यू कैन मिक्स अप द कंसंट्रेट वेरी गुड। नाउ ये मट्टी आपकी टिपिकल कुम्हार की मट्टी हो जाएगी, बिल्कुल कुम्हार जैसी मट्टी, और आपकी टिपिकल क्ले सॉइल हो जाएगी। और इस मट्टी में इतना न्यूट्रिशन होता है कि और क्योंकि आपने वर्मी कंपोस्ट मिक्सअप कर दिया है, so you do not have to add any fertilizer for at least one season. And this has already got bone meal in this. हाँ, इन्होंने बोन मील भी थोड़ा सा डाल दिया। आपको कुछ भी डालना हो, आप जैसे नॉर्मल गार्डनिंग में करते हैं, आपको कुछ भी डालना हो, जो भी आप डालना चाहते हैं, कुछ भी न्यूट्रिशन डाल सकते हैं, यू आर फ्री टू एड इट। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते थे कि प्लेन सॉइल यूज करिए डिवॉइड ऑफ एनी ऑर्गेनिक मैटर, पर उसमें एक देखिए वो भी परफेक्ट है, पर उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको बार बार केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना होता है, और कई लोग चाहते हैं कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करें, प्रॉब्लम होता है। नाउ यू हैव क्रिएटेड अ वेरी रिच soil which is fit for water gardening. Absolutely. ये इन्वेंशन भी केजीए का है आपका, केजीए गुड़गांव यूनिट का है। Very nice. So we need to give them the credit. नहीं तो अभी तक हम लोग तालाब की मट्टी और कुम्हार की मट्टी ढूंढना चाहते हैं। इसीलिए देखिए मैं यही बोलता हूँ कि केजीए और जितने गार्डनिंग ग्रुप्स हैं, आप सब लोग तो खुद ही अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन एक्सपर्ट हो। We all learn from each other, sir. और एक्सपेरिमेंट करने पे ही देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किसी भी एक्सपर्ट में आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, किसी भी गार्डनिंग एक्सपर्ट पे जाइए, कोई भी आपको ये चीज नहीं बताएगा जो ये केजीए मेंबर्स ने डेवलप किया है। सो दिस इज समथिंग यू नो, हम लोग आपस में ही कुछ काफी चीज डेवलप करके कर सकते हैं। Absolutely. मनीष जी एक बार इसको रिपीट कर दीजिए कि क्या क्या इन्होंने डाला। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नॉर्मल सॉइल ली है, ठीक है, और इन्होंने प्लेन सॉइल ली है जिसमें इन्होंने कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं है बिल्कुल। इन्होंने अगर आपने देखा होगा वीडियो के शुरू में, इन्होंने एक छन्नी भी रखी थी, इनके हाथ में देखिएगा, तो इन्होंने छान करके, ये देखिए छन्नी है ये, तो इन्होंने मट्टी मतलब छान करके इसमें डाली है और पानी में मिला दिया है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि थोड़ा सा बोन मील बेस में डाल दिया है, फिर इस मट्टी में वर्मी कंपोस्ट डाला है और इसको वर्मी कंपोस्ट को अच्छी तरह मिला दिया है, बिल्कुल घुल जैसे आटा गूंथते हैं वैसे इन्होंने पूरा सर प्रोपोर्शन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट का प्रोपोर्शन कितना? प्रोपोर्शन व्हाट वुड बी, आई वुड से कि आप 30% वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और 50 और बाकी 70% मट्टी डाल दीजिए। ओके सर, ठीक है। अगर आप 40-60 भी डालते हैं तो कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, फेंटने के बाद वो उन्होंने ये कर दिया है, इन्होंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया है फेंटने के लिए, अगर आप देखिए, सो दैट इन्होंने जिससे ये 2-3 गमले में इनको डालना होगा तो डाल सकते हैं। इन्होंने ये जो मेन कंटेनर जिसमें इनको प्लांटेशन करना है उसको अलग रखा है, उसमें बाद में इन्होंने डाला था, अगर आप देखिए। राइट। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट। ये देखिए इनकी मट्टी अच्छी तरह पूरी अच्छी तरह तैयार हो गई है।
तो इन्होंने क्या किया कि वो दूसरे वाले में डाल दिया। राइट सर। और बोन मील कितनी डालनी है मनीष जी? बोन मील थोड़ा सा 1 चम्मच, जैसे आप लोग नॉर्मल गार्डनिंग में डालते हैं। मनीष जी आपकी आवाज गायब हो गई है। Yeah, I think network is gone. I think stand still हो गए हैं। Yeah, वीडियो में भी नहीं नजर आ रहे हैं। I think कनेक्शन ब्रेक हो गया है कुछ। Suchita, can you call him? Phone करके Yeah, I पूछ think लो he उनको। must be joining again. Let's see. Okay, fine. Yeah, I'm just opening him, the second one. Manish ji, you can open yourself, please. ये बड़ा वाईफाई का, ये कनेक्टिविटी का बड़ा चक्कर है। I think weather also plays a major role. Whenever the weather is bad, the connectivity is also bad. That I have Manish seen. ji, you can open yourself, please. Yes. सॉरी, मेरा घर का इंटरनेट खत्म हो गया, so I'm on my mobile internet now. Okay. No problem. So You can open your video. हाँ, मैं वीडियो दिखा देता हूँ जब तक मेरा इंटरनेट कनेक्ट होता है। तो what I'll do is I'll do it from the mobile. हाँ, बट आप अपना कैमरा खोल लीजिए। हाँ, 1 मिनट कर रहा हूँ। Right. So these are the tubs, अगर ये दिख रहा है आपको? जी। So these are the 2 tubs, जैसा हम लोग देख रहे थे कि एक अंदर छोटा टब होता है, एक बड़ा मनीष टब जी, होता है। आप अपने फोन को आड़ा रख देंगे प्लीज। अब दिख रहा है? So that horizontal हो जाएगा वो। अभी vertical आ रहा है ना? कर लीजिए तो स्पैन बढ़ जाता है। Yes. Yeah, that's better. हाँ, that's better. ये भी फ्रीज हो गया। Oh my God. मनीष जी, खोलिए अपने आप को। Anuradha, if you have written the names of the marshy plants, you can repeat it? Yeah, I can tell. Marshy plants में जो कि पानी में भी, I think he is back. Yeah. We can start? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sorry. हम आपके एम्प्टी स्पेस को भरने की कोशिश करते हैं ना। हाँ, कोशिश जरूर। एंड आपको प्लांट्स की चिंता की जरूरत नहीं है, और जितना भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, आई एम ऑलवेज देयर। Thank you, sir. तो नेम ऑफ द प्लांट्स या सर कुछ भी होगा तो वी कैन ऑलवेज कीप डूइंग इट, उसकी कोई। You can share your phone number, sir. मैंने यही बोला था, मेरे साथ सुचिता जी को पता ही है, मैं फोन पे थोड़ा सा गड़बड़ हूँ और अच्छा। काफी गड़बड़ हूँ।
मैं शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। हाँ, मैं ग्रुप में मेरे शेयर कर दीजिएगा, बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। या ओके, तो मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता ही हूँ, तो आई ऑलवेज कम बैक टू यू। या आई थिंक दैट्स अ बेटर ऑप्शन। और वो भी नहीं होता कि taking calls is not possible. हाँ, और you know you are ऑफिस में busy, है। sometimes you are at work. Yeah. हाँ, एंड व्हाट्सएप से दूसरी भी चीज क्या होता है कि देखिए मेरा क्या है कि आई कैन ऑलवेज एडवाइस यू बेटर व्हेन आई हैव पिक्चर्स। तो आप जब पिक्चर्स शेयर करते हैं ना, तो आई कैन एक्चुअली सी कि क्या उसमें इशू है, देन आई कैन प्रॉब्ली एड्रेस इट बेटर। So that also makes me convenient actually. मनीष जी, आप ये भी प्लीज बाद में आप शेयर करेंगे कि अगर आपसे प्लांट खरीदना हो तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो भी आप प्लीज बताइएगा। एंड देन आई शेयर इन माय ग्रुप आपका फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैं आपका शेयर कर लूंगी, सो पीपल कैन कॉन्टैक्ट यू डायरेक्टली एंड दे कैन जस्ट आस्क यू फॉर प्लांट्स एंड ऑल व्हाटएवर। Sure. ठीक है, सो यू कैन स्टार्ट प्लीज। Yeah, sorry. So we can start. So this was the first part जहाँ हमने किया था, और उन्होंने किया था, तो हमने एक प्लांट रखा था। उन्होंने फिर छोटे वाले दूसरे वाले वीडियो में उन्होंने क्या किया था कि अगर आप देखिए तो उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने I think we missed that part. We just saw the soil preparation. We'll come to that part actually. So you can see it. आपके स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ जी, ये हो गया था वीडियो। हो गया था ना। तो ये देखिए साइड में एक प्लांट रखा हुआ है, ये देख रहे हैं प्लांट है। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने क्या किया था कि ये जो प्लांट है, ये देखिए ये प्लांट था, तो इन्होंने उस प्लांट को इस सेकंड वीडियो में ला करके प्लांट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो ये प्लांट कर दिया उन्होंने। सॉरी, मैं थर्ड वीडियो पे आ गया। तो इन्होंने क्या किया है इस वीडियो में, ये जो मट्टी है आपकी, ये जो तैयार है, इस मट्टी को इसमें ट्रांसफर किया है। इसमें उन्होंने इसके बाद इस पे जो इनका प्लांट था, अगर आप देखेंगे थोड़ी देर में, वो प्लांट को रख देते हैं और प्लांट को प्लांट कर देते हैं। ये देखिए ये प्लांट है, इन्होंने जो इन्होंने मट्टी समेत निकाल दिया, थोड़ा सा गड्ढा किया है और एक कर दिया। प्लांटिंग मेथड पे हम दोबारा आ जाएंगे। तो इन्होंने वो मट्टी डाल दिया है। अब बात के लिए क्या करते हैं, ये देखिए इन्होंने दूसरा, हमने प्लेन मट्टी निकाल के रखी थी, ये देख रहे हैं आप, जिसमें हमने वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलाया था। ये मट्टी से ये टॉप अप कर देते हैं पूरे सरफेस पे। तो आपने ये देखा नीचे वाले लेयर पे इन्होंने वो मट्टी डाली जिसमें इन्होंने वर्मी कंपोस्ट और बोन मील मिलाया था, और ऊपर इन्होंने एक मट्टी से टॉप अप कर दिया है जो प्लेन सॉइल है, जिसमें ना वर्मी कंपोस्ट है ना बोन मील है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें इन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो मट्टी थी पहले, हमने जो टब लिया था, मैंने आपको बताया था कि उसका अगर आप डायरेक्ट भर रहे हैं तो उसका आपको 2/3 पोर्शन मट्टी से भरना है और 1/3 वाटर से भरना है। अगर आप अंदर वाला टब ले रहे हैं तो आप उसको पूरा भर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने नीचे वाले पोर्शन में एक मट्टी की लेयर तैयार की जिसमें वर्मी कंपोस्ट और इन्होंने वर्मी कंपोस्ट और इन्होंने बोन मील डाला था, उस वाले लेयर को नीचे डाल दिया। और उसके बाद इन्होंने प्लांटेशन किया। प्लांटेशन करने के बाद इन्होंने टॉप अप कर दिया प्लेन सॉइल से। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले प्लांटेशन मत करिए, पहले मट्टी 1/3 भर दीजिए आप बोन मील और वर्मी कंपोस्ट और क्ले सॉइल वाली, और उसके बाद ये जो आपकी दूसरी एक नॉर्मल क्ले सॉइल है जिसमें कुछ भी नहीं है, उसको टॉप अप कर दीजिए। उसके बाद प्लांटेशन डाल दीजिए। इन्होंने ये जो सफेद लेयर डाली है, आप सैंड की लेयर डाल सकते हैं या छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, मोज़ैक वाले पत्थर होते हैं या पेबल्स होते हैं जो बिल्कुल छोटे वाले होते हैं, वो डाल सकते हैं। वी आर डूइंग ऑल दिस एक्सरसाइज टू कट ऑफ वाटर का कंटैक्ट विद द सॉइल, क्योंकि आपका पानी का कंटैक्ट जितना मट्टी से कम रहेगा या ऑर्गेनिक मैटर से कम रहेगा, उतनी कम पॉसिबिलिटी होती है
आपके वाटर बॉडी में या आपके पॉन्ड में एल्गी ग्रो करने की। तो आपको जितना अच्छा आप शुरू में मेहनत कर लेंगे उतना ही आपको बाद में राहत मिलेगी। सो दिस वाज द लास्ट वीडियो जिसमें देखिए उन्होंने पानी डाल दिया है, उन्होंने वो सैंड वैंड सारा डाल दिया है और उसके बाद उन्होंने देखिए इसको बड़े वाले टब में डाल दिया है। पानी डालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपको डायरेक्ट पानी नहीं डालना है, आपको पानी साइड से डालना है, सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द सॉइल। So what they have done is they have placed the container inside और उसके बाद वो धीमे से आपका पानी, ये देखिए हाथ डाल करके डाल सकते हैं या आप साइड से डाल सकते हैं। आपका बेसिक इंटेंशन ये है कि आप मट्टी को डिस्टर्ब नहीं करिए। Now your plantation is ready, आपका प्लांट रेडी है और आप इसको एक किसी भी जहां आपको शिफ्ट करना है या जहां आपको प्लांट को रखना है वहां आप एक सनी पोजीशन पे रख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जब आप प्लांट कर रहे हैं तो आप ये छोटे छोटे वाले पेबल्स डाल सकते हैं या सैंड डाल सकते हैं। पेबल्स डालते हैं तो ये और सुंदर लगता है। सो दिस इज हाउ इट इज डन। इनर वाले कंटेनर में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्लांटेशन ऐसे करना है कि आपका रूट पोर्शन आपका मट्टी के अंदर हो। मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये बाद में दिखा दूंगा, अभी आपको ये दिखा रहा हूँ। और आपका ग्रोइंग टिप, ये जो इसको हम लोग ग्रोइंग टिप बोल रहे हैं, देखिए जहां मेरा एरो है, ये मट्टी के ऊपर पानी में हो। सो योर रूट हैज टू बी इनसाइड द सॉइल एंड योर ग्रोइंग टिप जहां से सारे लीव्स और सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं वो कोशिश करिए कि आपका मट्टी के ऊपर हो, क्योंकि अगर वो मट्टी के अंदर रहेगा तो पानी पौधे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ग्रो करने के लिए। तो आपको कभी कभी टेम्पटेशन होता है क्योंकि आपकी रूट सिस्टम इतनी डेवलप नहीं होती है नए पौधे की, और आपका कई बार पौधा बार बार तैर करके ऊपर आ जाता है तो आप उसको ज्यादा गहरा दबाने की कोशिश करते हैं। तो आप चिंता मत करिए, आप कम ही दबाइए, उसको पत्थर से किसी चीज से दबा दीजिए। अगर वो फ्लोट भी कर जाता है तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो पानी का पौधा है, पानी में फ्लोट भी कर रहा है तो कोई मरेगा नहीं। यू कैन अगेन ट्राई इट नेक्स्ट डे। जब आपको दूसरे दिन फिर आपको लगे कि तैरा हुआ है तो उसको दोबारा दबा दीजिए, दोबारा दबा दीजिए। वो दबाते रहिए जब तक उसका एक बार वो जड़ नहीं पकड़ लेगा। सो कोई इश्यूज नहीं है। पर अगर आपका रूट सिस्टम, ये आपका ग्रोइंग टिप पानी की मट्टी के ऊपर होगा तो पौधा बहुत अच्छा ग्रो करेगा, फ्लावर करेगा। और we'll come to it. This is how we grow. आप देख रहे हैं ये आप कंटेनर्स में आपका पौधा तैयार है, ग्रो पूरा वो है, और आप इसको आगे कर सकते हैं। सो दिस इज द वैरायटी दौबीन है, जो आई वुड रिकमेंड कि सारे बिगनर्स को इससे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इजीली ग्रो करता है और इजीली प्रोपोगेट करता है। Can you please repeat the name again, sir? I'll give it to you, ma'am, in writing. Don't worry. ठीक है। सो दिस इज द प्लांट। अगर आप देखिए तो ये प्लांट तैयार है। इसमें देखिए अंदर वाले टब में पौधा लगा हुआ है और बाहर वाले टब में पानी है सारा। ये तो आपका ग्रासेस था। और सो दिस इज हाउ वी ग्रो इट। एंड दिस इज अ कोलोराडो। ये हार्डी प्लांट है। ये भी अच्छा ग्रो करता है। ये बहुत कॉमन भी है, कई लोगों के पास होगा भी। तो अगर आपके किसी फ्रेंड के पास है तो यू कैन ऑलवेज टेक इट एंड शेयर इट। आप देख रहे हैं हार्डी कैसे पता चलता है, आप इसका लीफ स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल स्मूथ है, वेवी नहीं है। तो दिस यू कैन नो। अगर आपको पीच प्लांट कहीं भी नजर आएगा, ज्यादातर होटल्स रेस्टोरेंट्स में और ज्यादातर गार्डनर्स के पास होता है, तो यही होता है। दिस इज ए वेरी गुड प्लांट। ग्रो अच्छा करता है और प्रोपोगेट बहुत करता है, बहुत तेजी से फास्ट हो सकता है। तो दिस ऑल्सो यू कैन टेक, क्योंकि जिसके पास भी 1 साल पुराना पौधा होगा उनके पास कम से कम 8-10 पौधे तैयार हो चुके होंगे।
तो उनको बस आपको बस नीचे हाथ में डालना है और इसकी जड़ें निकालना पड़ेगा और रूट सिस्टम, एंड देन यू कैन ग्रो इट। अगर आपके पास गार्डन है तो दिस इज वन ऑफ द वेज यू कैन डू इट। यू कैन गो फॉर अ ट्रॉपिकल वैरायटी। अगर धूप है यू कैन प्लांट अ वाटर लिली इनटू इट। अब इनके पास अगर आप देखिए कि एक छोटा सा पॉन्ड है गार्डन में, तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक ही वैरायटी ग्रो की है, पर्पल वैरायटी, और आप देखें कि वही पूरी छाई हुई है। इसमें अगर मैं 2 वैरायटी या 3 वैरायटी डालने की कोशिश करूंगा तो क्योंकि इसमें नीचे मट्टी का बेस है तो मैं वो नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे 2 या 3 वैरायटी ग्रो करना होगा तो मुझे कंटेनर्स में ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक ही में ग्रो करूंगा तो वन विल टेक ओवर फॉर ऑल द प्लांट्स। अगर आप टेरेस गार्डन पे कर रहे हैं, बालकनी में कर रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। आप छोटे छोटे कंटेनर्स में देखिए बालकनीज में ऐसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप देखिए तो इन्होंने सीधे एक पॉट के अंदर एक पॉट ग्रो कर रखा है, और दिस इज अ वेरी इजी वे टू ग्रो और इजी टू मेंटेन, और आपका ग्रो कर सकता है प्लांट और इजिली कर सकता है। अगर आप टेरेस पे ग्रो कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज मैंने सुचिता जी से सीखी है। अगर आप लोगों ने सुचिता जी का गार्डन देखा है तो शी ग्रोज अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, उनके पास वो ग्रो बैग्स में ग्रो करती हैं वेजिटेबल्स। सो आई हैड टेकन ग्रो बैग्स फ्रॉम हर एंड आई हैव क्रिएटेड अ पॉन्ड ऑन माय टेरेस यूजिंग दोज ग्रो बैग्स। तो मैं ये शो करूंगा, ये देखिए मेरा कंटेनर का बेस है, रेक्टेंगुलर बेस। दिस इज व्हाट आई हैव ग्रोन। अब ये कोई सीमेंटेड या कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, आई हैव यूज्ड इट ग्रोइंग यूजिंग हर ग्रो बैग्स, जिसमें वो सब्जियां ग्रो करती हैं। ये देखिए, अगर आप ये लाइनिंग देख रहे हैं साइड में जहां मेरा एरो है, ये देख रही है ग्रो बैग है। तो उनके पास कई साइजेस में अवेलेबल है, 3x4 और 6x4 और 2x4, अलग अलग वेराइटीज में अलग अलग रेक्टेंगुलर वेराइटीज हैं। So you can, she is the best person, you can take it from her and then you can probably grow and create a natural pond on your terrace। तो मैंने देखिए पूरा एक जंगल लुक दिया है। अगर आप देखिए मेरे पॉन्ड पे तो ये सारे वाटर लिलीज हैं जो फ्लावर कर रही हैं, ये देखिए साइड्स में। एक मैंने एक फाउंटेन बना रखा है जो रोटेट करता है, एक बर्ड हाउस है, एक बैम्बू फाउंटेन है, ये देखिए। वाइल्ड ग्रासेस हैं, वाटर ग्रासेस हैं जो ग्रो कर रहे हैं, और कुछ और वेराइटीज हैं जो वाटर प्लांट्स के मैंने कर रखा है। अगर आप मेरा सरफेस देखिए तो नेचुरली इट इज ऑल कवर्ड विथ अजोला, तो इसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग का कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे इस पॉन्ड में फिशेस भी हैं एंड दे आर हैप्पी विथ इट। सो दिस इज ऑल कवर्ड। जब मुझे होता है कि जब मुझे गर्मियाँ होती हैं तो मैं इनको हटा देता हूँ, अब बारिश में मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता हूँ। वैसे फिशेस के कारण कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट आई स्टिल कीप इट एंड देन आई कैन हैव द फुल एम्बियंस ऑफ इट। ग्रो बैग्स में ग्रो करना इजी है, व्हाट आई हैव हर्ड। दिस इज अ डिफरेंट पॉन्ड, देखिए इसमें भी ग्रो करके रखा है मैंने, इसमें भी ये सेम है एंड द सेम थिंग इज देयर। एंड यू कैन पुट अप लाइटिंग्स एंड पूरा रात को ये पूरा लाइट से इल्यूमिनेटेड रहता है, जलता है, तो ऑल दोज थिंग्स यू कैन डू। ये मेरे ख्याल से ये वाला जो है 6x4 फीट का है एंड डेप्थ इज अराउंड 8 और 9 इंचेस विच इज सफिशिएंट। एंड इसके अंदर मैंने मल्टीपल टब्स रखे हैं जैसे मैंने आपको दिखाए थे, तो हर एक टब में एक अलग अलग प्लांट है। तो आई कैन ऑलवेज शिफ्ट द लोक, आई कैन Can you ऑलवेज शिफ्ट name द the लोक। fishes, sir? मैं बताऊंगा मैम, उस पे आ जाऊंगा ना, Okay. मॉस्किटो वाले सेक्शन पे बता दूंगा। Okay, okay. So you can always keep it and you can always maintain it, उसमें ये हैसल फ्री है। ग्रो बैग्स में बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको वो ग्रो बैग्स लेने हैं जो प्रेस्ड हों, स्टिच्ड नहीं हो। जो अगर स्टिच्ड होंगे, सिलाई किए होंगे, तो उसमें पानी लीक करेगा। जो प्रेस्ड किए होंगे, जो मैंने सुचिता से जिसे लिया था, तो वो क्या है कि वो प्रेस्ड होते हैं, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सीपेज, वो पूरे सील्ड होते हैं, सो इट कैन होल्ड वाटर। एंड मेरे छत पे तो मेरे ख्याल से पिछले 4-5 साल से चल रहा है विदाउट एनी इश्यूज। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन, विदाउट एनीथिंग, क्योंकि मैंने पहले अपने छत पे सिविल वर्क करके करवाया था, पर जितना भी अच्छा वाटर प्रूफिंग कुछ कराइए, सीपेज की पॉसिबिलिटी रहती है। नाउ विद अ प्लास्टिक शीट इट्स टोटली सेफ एंड आई डू नॉट हैव एनी वरीज अबाउट इट।
ये दिस इज वन ऑफ द वेज यू कैन डू इट ऑन योर टेरेस। अदरवाइज उसके अलावा आप नॉर्मल भी रख सकते हैं, पानी की टंकी रख सकते हैं, और कूलर की जो टंकियां होती हैं उस पे ग्रो कर सकते हैं। तो इट्स ऑल कोई भी पॉसिबिलिटीज पे आप ग्रो कर सकते हैं, कोई वो है, कोई भी उस पे इश्यूज नहीं है। जैसे मेरा ये वाला लोटस है, ये देखिए अगर आप, तो ये वाटर टैंक में है, इसमें बीमारी लगी हुई है इसलिए मैंने पिक्चर लिया है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इन अ 1000 लीटर वाटर टैंक। तो 250 लीटर, 300 लीटर, 500 लीटर के वाटर टैंक्स आते हैं, तो उसमें भी आप इजिली ग्रो कर सकते हैं। सो एनीथिंग विच कैन होल्ड वाटर इज रेडी टू बी योर कंटेनर फॉर वाटर गार्डनिंग। कुछ भी होता है आप सीधे उसमें ट्राई कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। वाटर प्लांट्स इज नॉट इवन लिमिटेड टू सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वाटर प्लांट सिर्फ लोटस और वाटर लिलीज हैं। वाटर प्लांट्स इज एवरीथिंग एल्स ऑल्सो। जैसे मैंने बताया था कि दिस इज अनदर टब जिसमें वाटर मेरे लोटस ग्रो कर रहे हैं। तो वाटर प्लांट से जैसे हम लोग काफी लोग रूबरू हैं, सबके घर में होता भी है। तो ये देखिए सिंगोनियम आप ग्रो कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ थोड़ा सा पत्थर डालिए, थोड़ा सा पेबल्स डालिए और पानी डालिए, और योर सिंगोनियम इज रेडी टू ग्रो। मनी प्लांट तो आप लोग सब लोग ग्रो करते ही हैं। सो अगेन द सेम थिंग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल रेडी टू गो। बैम्बू है आपका, एक नॉर्मल प्लांट है, वो पानी में बहुत अच्छा ग्रो करता है, जो नॉर्मल बैम्बू आपको मिलता है। अगर आपको प्लांट्स नहीं भी मिल रहे हैं तो भी आप इजीली कर सकते हैं। आपके पास किसी भी मेंबर के पास अजोला होगा, थोड़ा सा भी ले लीजिए, वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। पेनीवर्थ आप ले लीजिए, ये मैक्सिकन सॉल्ट है, ये ले लीजिए। वाटर प्लांट की सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। सो दीज आर द बेस्ट प्लांट टू शेयर एंड प्रोपोगेट। कैटल ग्रास का तो ऊपर का जो पोर्शन होता है, ये आप देखिए, तो आप इसको फ्लावर वेस्ट में भी यूज कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पहले ये तो मसाल के तौर पे यूज होता था, इट कैन बर्न विदाउट आप डिप भी कर दें ऑयल में या बिना ऑयल के भी आप इसको बर्न कर दें तो बहुत देर जलता है ये। और दिस इज अगेन मनी प्लांट ग्रोन। आपने जो अभी लास्ट दिखाया है वो हमारे इकेबाना के लिए बड़ा फेमस है। ये है ना कैटल ग्रास था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कैटल ग्रास, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत जल्दी ग्रो करता है। इट इज वेरी गुड। मैं तो चाहूंगा कि आप सब लोग इसको ग्रो करिए, और मेरे पास बहुत सारा है, तो जितना जिसको जो जो चाहिए हमसे मुझसे ले सकता है। ये देखिए, ये है कैटल ग्रास। ये देखिए मैंने वाटर टैंक में ग्रो कर रखा है। ये बहुत ऊंचा जाता है, मतलब 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट तक भी ऊपर जाएगा, और ऊपर इसके पूरा वो होता है आपका, ऊपर वो ब्राउन वाला होता है ये पूरा पोर्शन। एंड यू कैन मिक्स इन मैच। अगर आप देखिए तो इसमें देखिए दिख रहा है, ये पर्पल लोटस भी है, वाटर लिली भी है, ये भी है, तो यू कैन यूज इट। बस आपको यही देखना पड़ेगा, ये स्प्रेड अप बहुत जल्दी फास्ट होता है, तो इसको आपको कंटेनर में डालना पड़ेगा, नहीं तो ये वाटर लिलीज को ओवरटेक कर देगा। दिस इज अ वेटलैंड आप क्रिएट कर सकते हैं जब आपको पानी नहीं क्रिएट करना है। ये देखिए मैंने कैटल, पेनीवर्थ, फर्न्स के साथ ग्रो किया है इसमें। तो इसमें आपने ये कूलर की टंकी में मैंने ग्रो किया है। तो दिस ऑल्सो यू कैन ग्रो वेरी इजिली। इसमें कुछ केयर की भी जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं ना। इसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग होगा, ये आराम से एक जंगल की तरह ग्रो करेगा आपका। ठीक है, वाटर ट्रीज पे तो हम लोग शायद बाद में आएंगे, ठीक है, विल कम एट अ लेटेस्ट स्टेज वाटर ट्रीज पे। एंड देन वाटर हाइसिंथ इस समय आपको बहुत मिल जाएगा। वाटर हाइसिंथ जो जलकुंभी है, इसका फूल बहुत सुंदर होता है, एक ही दिन के लिए खिलता है एक प्लांट में, पर दिस ऑल्सो कैन बी ग्रोन वेरी इजिली। जलकुंभी इज ऑल्सो नोन एज वीड। पर देखिए वाटर प्लांट्स अगर आप बात करेंगे तो ज्यादातर वाटर प्लांट्स कहीं ना कहीं वीड माने जाते हैं।
अगर आप वाटर कैबेज की बात करें तो वाटर कैबेज वुड बी अ वीड इन अफ्रीका। तंजानिया साइड पे जाइए और सारा उस साइड पे जाइए तो वहाँ के सारे वाटर बॉडीज पे सिर्फ वाटर कैबेज भरे पड़े हैं। हमारे यहाँ ये भरा पड़ा है, आपका वाटर हाइसिंथ जलकुंभी भरा पड़ा है। यूएस जाइए तो यूएस के कई पोर्शंस में आपके कुछ वैरायटीज ऑफ हार्डी वाटर लिलीज हैं, वहाँ वो वीड माने जाते हैं। तो वीड इज एनीथिंग विच ग्रोज। वीड का मतलब ये नहीं है कि प्लांट खराब है, वीड का मतलब है जिसका पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेट हो गया इस एरिया में। So there is no harm in growing water hyacinths in containers in restricted thing, but only thing you will have to take care कि आपको ये dispose of नालेज में या drains में नहीं करना है, so that it doesn't choke your drains. So you will have to be responsible while growing it. That is the only thing you have to do. लोटस कई तरीके होते हैं. दिस इज वन ऑफ द लोटस ग्रोइंग अप ऑन माय टेरेस एंड लोटस कंटेनर्स में इजीली ग्रो कर सकता है. दे आर वेरी गुड एंड लोटस की वैरायटीज बहुत अच्छी हैं. लोटस आप बीज से उगा सकते हैं, पर बीज वाले जो वैरायटीज होते हैं वो इंडियन लोटस होता है या पिंक लोटस होता है. और उसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उसको फ्लावर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. I mean, flowering is a bit difficult initially, क्योंकि उस जो हमारे पास ये वाला देखिए, ये लोटस आपके जनरली होते हैं 7 to 13 पेटल वाले जो हमको तालाबों में मिलते हैं. इनके बीज आपको ज्यादातर पूजा स्टोर्स में मिलते हैं. आप स्क्रब करके ग्रो कर सकते हैं. आपके पास फॉलिएज आ जाएगा, पर आपका ग्रो करना फ्लावरिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि ये बड़े बड़े गहरे तालाबों में ग्रो करता है. जब आप कंटेनर में 2 फीट में या 1 फीट में ग्रो करते हैं तो ये अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं और जनरली फ्लावरिंग में मुश्किल होती है. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि अगर आप फोलिएज के लिए कर रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं. अदरवाइज गो फॉर हाइब्रिड वैरायटीज एंड गो फॉर प्लांट्स फ्रॉम अ हाइब्रिडाइजर या जो प्लांट ग्रोअर प्रोफेशनल प्लांट ग्रोअर्स हैं, तो वो प्लांट्स आपके इजिली और अच्छे ग्रो करते हैं. दोज आर इजी टू ग्रो. तो आप अब तो सारे लोटस बहुत इजीली आ गए हैं. रेड लोटस मार्केट में सारे भरे पड़े हैं विच यू कैन इजिली ग्रो एंड कीप विच इजिली फ्लावर्स एंड सो वो आप कर सकते हैं, तो कहीं इश्यूज नहीं है. When we compare to water lilies to lotus, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो we would always say कि आप water lilies से स्टार्ट करिए. Lotus is bit difficult to grow and difficult to maintain और difficult flowering होता है. Water lilies are always the easiest to grow and maintain. मैं थोड़ा सा उस पे मेरे स्क्रीन पे आ सकते हैं आप? How do I switch off the screen? अगर आप ये देखिए, ये लोटस है, लोटस का प्लांट है. तो लोटस का प्लांट इफ यू सी इट, दिस इज हाउ इट ग्रोज. इट इज अ रनर. इसलिए इसको ज्यादा जगह चाहिए होती है लोटस का. अगर आप देखिए तो एवरी टिप इज अ ग्रोइंग टिप. हर एक टिप से पौधा निकल रहा है. देखिए एक पौधा है, ये दूसरा पौधा है, ये तीसरा पौधा है. तो ईच एंड एवरी टिप हैज टू बी अबव द सॉइल एंड एवरी टिप इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट. जैसा हम टिप्स के बात कर रहे थे, देखिए ये ग्रोइंग टिप है आपकी. ये जो देखिए जहाँ एरो के पास आप देख रहे हैं, ये ग्रोइंग टिप है और नीचे ये रूट सिस्टम है. तो आपका रूट सिस्टम मट्टी के नीचे आता है और आपका जो प्लांट है ये ऊपर जाता है. ये आप देख रहे हैं, ये टिप यहाँ से ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे जाएगा. And these are the leaves I was talking about. ये देखिए ये ट्रॉपिकल है तो you can see it is a थोड़ा सा वेवी है इसका स्ट्रक्चर. और अगर ये हार्डी है तो इसका स्ट्रक्चर इज बिट स्मूथ. आप देख रहे हैं, सरफेस देख रहे हैं. और लीव्स को हम लोग लीव्स के पैटर्न से पता करते हैं. देखिए लीव्स का पैटर्न और पीछे का पैटर्न जो होता है उससे हमें पता चलता है कि हमारा प्लांट कैसा है. हाउ इज आवर प्लांट.
मॉस्किटोज के लिए हम क्या करते हैं कि वी गो फॉर फिशेस, हम फिशेस करते हैं, हम फिशेस डालते हैं। फिशेस के लिए क्या होता है कि यू डू नॉट हैव टू गिव मनीष जी फिर फ्रीज हो गए। अनुराधा, आर यू देयर? Yeah, very much. कनेक्शन टूट गया है, 1 सेकेंड, वापस ज्वाइन कर रहे हैं। Okay, let's wait for 2 minutes. या Sunlight, you need full sunlight for flowers to come. Otherwise, you will get a good foliage only, no flowers. आई थिंक हम लोग जो कम उगा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो लोग एक्चुअली फ्लोरिकल्चर सोसाइटी को अगर मैं देखती हूँ तो मैक्सिमम मेंबर्स हमारे AIKGA में भी काफी मेंबर्स हैं जो कि काफी, जैसे श्यामा मैम है या ईला जी हैं, ये लोग तो बड़े जोर शोर से। Gurgaon chapter is doing very well. DLF and all these Sushant Lok area, every member is growing some kind of lily or water plants. I have seen whenever they go, I go to their houses for judging, garden judging. Most of the members have these water plants, especially the water lilies in their homes, because they can be grown in small pots only. छोटे-छोटे pots में भी, they don't need much space. ये जो छोटे पॉट में उगाने का जो है ना, ये फंडा एक्चुअली मनीष जी काफी प्रमोट कर रहे हैं। Absolutely, because he gave a lecture in their unit long time back. That Even is how you will not Ilaji developed. believe, I went ग्वालियर किसी लेक्चर के लिए ही गई थी, and they shown us, at least I visited 7 to 10 gardens. They have huge house, they have huge I know. I think Manish ji ने ही मेरे को वहाँ पे introduce किया था, and I went there. It is fantastic, and everybody is growing like a really water garden. I think they take gardening very seriously. I have also been to Gwalior and look at their gardens. Amazing experience. Yes. Yeah, Manish ji, are you there? ग्वालियर देखिए, गुड़गांव ग्वालियर इस वाटर प्लांट्स इज समथिंग, यू नो, अगर आपके पास जगह हो, थोड़ा सा पैशन हो, once you become addicted to it, it is very difficult for you to leave it actually. हीला के सारे टेरेस पर हैं। हीला जी ने कौन से पॉन्ड बनाए हैं? They are all her plants, water plants are in small pots only on the terrace. Anuradha, you'll see more in Delhi now. Yeah, we all are very motivated. After today's lecture, I believe everybody is going to get one pot. गुड़गांव चैप्टर का तो अगर आप देखिए तो 2 साल पहले ही मेरा लेक्चर हुआ था, और 2 साल के बाद देखिए they are all experts now. अब तो मुझे देखिए, you can understand कि मुझे अपने लेक्चर्स में उनका वीडियो यूज करना पड़ रहा है, so you can understand they are so expert. I now learn from them. सर फोन हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, छोटा आ रहा है आपका फोटो। आप मेरे ख्याल से we are back to the screen, we can connect now. Okay सर। मनीष जी, आपको इस बुलाने का कारण वही है कि दिल्ली वाले जरा घबरा रहे हैं अभी भी, क्योंकि एक्चुअली मच्छरों से ज्यादा ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है हमें कुछ ज्यादा ही परेशान करता है, तो इस करके तो हम लोग सीधे मच्छर जी फिर गए। ये इनको फोन सीधा करने बोलते हैं ना, तब ये गायब हो जाते हैं। गिर ही जाते हैं। I think he can hear us, but मैं कंप्यूटर पे आ गया था, मैं लैपटॉप पे आ गया था। Okay. Very good, sir. आवाज एको हो रही है आपकी।
So No audio, sir. Oh my God, ये फिर बंद हो गए। एक सेकेंड खोल रही हूँ मनीष जी, वेट। ठीक है, विल कंटिन्यू क्योंकि मैंने ये एको आ रहा है। Yes, now you can start, please. we can start with the fish. Oh. Yes, मनीष जी। मैं मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ फिर। अच्छा, तो आपको मनीष को करूं मैं? ये एक्चुअली दो इंस्ट्रूमेंट ना कई बार एको कुछ ज्यादा करते हैं। Absolutely. You have to keep one on mute. Yeah. आप अपने मोबाइल को खोल सकते हैं। मनीष जी आप अपने आप को खोलिए। We can't hear you. Unmute कर लीजिए। Can you hear me now? Yes. Better, yes. So हम वाटर प्लांट्स में क्या करते हैं कि we add fishes into it. But sir एक बात, फिशेस को कैसे बचाएंगे? वो किंगफिशर और दूसरे बर्ड्स आते हैं, वो उनको खा जाते हैं। अनु पहले फिशेस के बारे में बताने दे। ओके। फिर खाने की बात करेंगे अपने। I think he cannot hear us. तो फिर नेट से कवर करना मेरी पड़ेगा। आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी। Yes. हाँ जी आ रही। ठीक है। Sorry, we are back to now. We are back. Fish. What we do is कि हम fishes ऐड करते हैं और फिशेज ऐड करने पे क्या होता है कि फिशेज को हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। वी डू नॉट हैव टू गिव देम एनी फूड और एनीथिंग। उनके पास अपने आप उनको पौधों से ही ऑक्सीजन मिलता रहता है और उनको पौधों से ही फूल खाना मिलता रहता है। Can you hear me? Yes. Yes, Yeah, yes. but we cannot see you. Cannot No, see. he is sharing screen. Yeah, okay, okay. Because मैं नीचे उधर देख रही थी। ठीक है। तो उनको उसी से खाना मिलता है और उनको फिशेस को ऑक्सीजन भी प्लांट से मिलता है। तो व्हाट डू प्लांट डू इज प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। तो फिशेस टेक द ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक पूरी साइकिल बन जाती है and that cycle is maintained by them, which creates a oxygenation in the pond system, which is a natural oxygenation system. इसलिए आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ पंप या कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फिशेज नेचुरली सर्वाइव करती हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, खाने के लिए क्या होता है कि प्लांट जो होता है
वो सारा प्लांट आपका जितना होता है, प्लांट से फिशेस को फूड मिलता है, और वो फूड फिशेस जब अपना वेस्ट रिलीज करती हैं, तो फिश वेस्ट पूरा नाइट्रोजन होता है और वो प्लांट्स इनटेक करते हैं। तो फूड साइकिल भी मेंटेन होती है। प्लांट्स गिव फूड टू द फिशेस, फिशेस गिव fish waste के through nitrogen to the plants, so that cycle is again maintained. दूसरी बात, हम गर्मियों में आते हैं, तो हमारी गर्मियों में अगर आप देखिए तो छतें हमारी तपती हैं, इट गोज अप टू 45 डिग्रीज 50 डिग्रीज। पर अगर आपका ये जैसे ये वाला आप देख रहे हैं, अगर आपका वाटर गार्डन है, पॉन्ड क्रिएटेड है, छोटा सा मिनी पॉन्ड, उसमें प्लांट से एडिक्वेट आपका फ्लोर वेजिटेशन है, तो आपका पानी कभी गर्म नहीं होगा, कभी खौलेगा नहीं। अगर आपकी छत तपती है तो आप उसके नीचे ईंटें या थर्मोकोल रख दीजिए, इसको प्लेस कर दीजिए, आप इसको 45 डिग्रीज में रखिए, 50 डिग्रीज में रखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, फिशेस आपकी नहीं मरेंगी क्योंकि आपका पानी गर्म नहीं होगा। किंगफिशर पे आ जाते हैं। तो किंगफिशर देखिए एक नेचुरल इकोसिस्टम है, बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स आपकी फिशेस को खाएंगी ही खाएंगी। अब फिशेस क्या होंगी कि मॉलीज और गप्पीज बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं, तो आपका क्या होगा कि जब फिशेस, क्या होता है कि फिशेस भी स्मार्ट हो जाएंगी, और फिशेस जब बर्ड्स आएंगी तो नीचे छुप जाएंगी, they will hide near the roots, under the leaves, yes. So they'll, एक जाएगी तो दूसरी मछली अपने आप समझदार हो जाएगी। आप पानी में हाथ डालिए तो आप हो सकता है कि आप उनको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि दे आर स्मार्ट इनफ, वो आपकी परछाई देख करके वो छुप जाते हैं। तो इसी तरह वो मछली को भी देखेंगे, किंगफिशर को भी देखेंगे। नाउ किंगफिशर इज born to feed on fishes, hunt on fishes. उसके पास भी एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज है, वो अपना यूज करता है, फिशेस अपने यूज कर सकते हैं। तो वी कैन नॉट कंट्रोल द नेचर, दैट विल हैपन, बट वी विल हैव टू मेक श्योर कि वो वी गिव देम अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड इट मेंटेन्स दैट वे। ठीक है, और मच्छरों पे हम आ रहे थे। एक तो आपका फिशेस है, दूसरा है कि आप पानी चेंज करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि किसी सीजन में आपका आप फिशेस नहीं है या आपके पॉन्ड में फिशेस नहीं, आप नहीं रखना चाहते किसी कारण से, तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप हफ्ते में एक बार पूरा पानी चेंज कर दें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अंदर वाला टब बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर वाला टब आप बाकी गार्डनिंग में आपके बाकी प्लांट्स में उनको पानी देने के लिए यूज कर लीजिए ना। ये प्लांट्स आपको ये पानी जो है इसको फेंकिए मत, क्योंकि फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये आप it would be acting as a tonic to other plants, so you can keep using it to water other plants. So that is another thing which you can do. Chemical methods हैं to get rid of fishes, get rid of mosquitoes, but I have not used them, so I cannot tell them about it. तीसरा इश्यूज ये है कि आपका जब आप नेचुरल पॉन्ड हो जाता है तो आपके पॉन्ड्स के आसपास ड्रैगन फ्लाइज आ जाते हैं। अगर आपके पास जमीन में है तो आपके पास मेढक भी आ जाते हैं। अब एक ड्रैगन फ्लाई कम से कम 10 से 25 मच्छर दिन का खाता है। सो पॉन्ड इकोसिस्टम इज बेसिकली एक्चुअली इट हेल्प्स यू टू कंट्रोल मॉस्किटो ब्रीडिंग। अगर आपके पास एक प्रॉपर पॉन्ड सिस्टम है तो लोगों को लगता है कि पॉन्ड सिस्टम से मच्छर बढ़ेगा। अगर आपके पास एक प्रॉपर नेचुरल वाटर इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है तो कंट्रेरी एक्चुअली आपका मच्छर की पॉपुलेशन आपके छत पे ग्रीन बेल्ट पे कम करता है rather than increasing it. Okay, coming to the diseases, because I think we are getting late. Diseases क्या है कि प्लांट्स में, वाटर प्लांट्स में बीमारियां होती नहीं हैं। इस देखिए मेरे इस लोटस पॉन्ड में बीमारी हुई थी, then I asked the experts, so they told me you do not have to do anything, you just have to leave it जैसा है, and then naturally ये कोई वायरल अटैक आया था किसी नॉर्मल प्लांट से, बाकी किसी प्लांट से आ गया था, और उन्होंने बोला था कि वो अपने आप वो लीव्स अपने आप को प्लांट रिकवर कर लेगा। बाद में देखिए धीमे नए लीव्स आ गए थे, ये सारे लीव्स खत्म हो गए थे नेचुरली, एंड इट नेचुरली रिकवर्ड। वाटर लिलीज में क्या होता है कि वाटर लिलीज में थोड़ी ज्यादा बीमारियां हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट और बाकी प्लांट से। सो व्हाट यू गॉट टू डू इज, जब आपको देखे कि पत्ते बहुत कट रहे हैं, कुछ हो रहे थे, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ कैटरपिलर्स। बटरफ्लाई सीजन होगा तो कैटरपिलर से हो सकता है, और तो आपको देख करके उनको प्लग करके उनको फेंकना पड़ेगा। अगर आपको लगता है फिर भी कि मेरा पानी बहुत गंदा हो रहा है, स्मेल कर रहा है, तो आप पानी चेंज कर दीजिए।
अगर आपको लग रहा है तो भी मेरा पौधे में अभी भी प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप पौधे को निकाल दीजिए, out all the infected leaves, change the soil and plant it again. अगर आप सर व्हाट अबाउट वाटर, ये स्नेल्स, वो बहुत उसी पे छोटे तो आ रहा छोटे, था, उसी पे सॉरी आ सर, रहा था। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नाइस। सो उसी पे आ रहा था मैं। कंटिन्यू जी। हाँ, उसी पे आ रहा था, वो फोटो ही मेरी उसी पे थी। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपका पत्ते कटे फटे आप बता रहे हाँ, थे। पत्ते और कटे फटे पे थे हम लोग। तो उस पे अगर हम उस पे जाते हैं तो ये, सॉरी, ये वाला स्क्रीन था। हाँ, ये देखिए कत्ते पत्ते, तो आप क्या होगा कि उसको पत्तियों को सारा काट दीजिए और दोबारा लगा दीजिए। अगर वाटर प्लांट्स का रूट सिस्टम इंटैक्ट है, स्टेम इंटैक्ट है, तो आपका प्लांट वो रिवाइव कर जाएगा। 0 लीव्स है तो भी प्लांट रिवाइव कर जाएगा। तो अगर आपको लगेगा कि पौधा मर गया है, पर उसको मट्टी को छेड़छाड़ मत करिए, वो उसको लीव्स, नए लीव्स आ जाने दीजिए। अगर आपको लगता है कि फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो मट्टी चेंज कर दीजिए और नई मट्टी में ग्रो कर दीजिए, वो दोबारा रिवाइव कर जाएगा। स्नेल्स पे आ जाते हैं। ये देखिए स्नेल्स के एग हैं। अगर आपने ये जली साइड सब्सटेंस देखा होगा पत्तियों के पीछे, ये स्नेल्स के एग हैं। ये छोटे छोटे Sir, we स्नेल्स cannot हैं। see your screen, sir. ओके, अब दिख रही है? नहीं सर। मनीष जी आपका कैमरा बंद है। यस, Now we can see, yeah. अब दिख रही है? हाँ जी। हाँ, तो ये देखिए स्नेल्स क्या है कि ये स्नेल छोटे छोटे हैं, ये दूसरे स्नेल्स हैं। स्नेल्स की कई वैरायटीज होती हैं। स्नेल्स एक्चुअली खतरा नहीं है। दे आर नॉट एनिमीज ऑफ गार्डनर्स, दे आर नॉट एनिमी, वो एनिमीज ऑफ वाटर प्लांट्स। स्नेल्स क्या होते हैं? स्नेल्स आर नेचुरल स्कैवेंजर्स। ये क्या करते हैं, ये आपकी जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं या डिकम्पोज मैटर होता है, उसको खाते हैं बेसिकली। पर हम जब कंटेनर गार्डन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो पत्तियां खराब होती हैं उनको निकाल देते हैं, इनको सड़ी गली पत्तियां कम मिलती हैं, तब ये कभी कभी फ्रेश लीव्स को अटैक कर देते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आज स्नेल्स बहुत ज्यादा है, तो एक ही मेथड है, इसको हैंड पिक करिए और निकालते जाइए। ये तेजी से बढ़ते जाएंगे, आपको तेजी से हटाते जाना पड़ेगा। दैट इज द ओनली मेथड। बाकी मेथड है कॉपर और निकल पॉइजनिंग, विच आई डू नॉट रिकमेंड एंड आई विल नेवर टेल यू। तो बेस्ट मेथड इज आप हैंड पिक करते रहिए, निकालते जाइए। स्नेल्स भी आपका मॉस्किटो रिडक्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि एग्स को, लार्वा को बढ़ने नहीं देते हैं। तो अगर आपके पास स्नेल्स ज्यादा भी हैं तो वो भी एक तरह से असिस्टेंस ही करता है। वो आपका मॉस्किटो कंट्रोल में हेल्प करता है। अगर आप केजीए गुड़गांव वालों को बोलिए तो कई लोगों ने फिशेज नहीं डाले हैं, उनके वाटर प्लांट्स में सिर्फ स्नेल्स हैं, एंड दे से कि उनके यहाँ मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होती है बिकॉज ऑफ द स्नेल्स। So snails are not all that bad also. हम फाउंटेन्स में आ जाएं। कैन यू सी द स्क्रीन? यस प्लीज, क्योंकि अब शुरू, हाँ ऑलरेडी 5:27। हाँ, 10 मिनट है मेरे पास। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज वन स्मॉल फाउंटेन। इसमें कोई ऑडियो नहीं है। ये देखिए, ये हमने छोटे से ब्रोकन पॉट से तैयार किया है, ब्रोकन सेरेमिक पॉट से तैयार किया है। और फाउंटेन बनाना, मनीष जी आई रिमेम्बर। हाँ, सो फाउंटेन्स बनाना इज वन ऑफ इजीएस्ट थिंग। फाउंटेन्स के देखिए एडवांटेज क्या है कि जब आपने वाटर बॉडी मेंटेन किया ही है, तो वाटर बॉडी मेंटेन किया है तो आप फाउंटेन भी बना दीजिए। फाउंटेन बनाना इतना आसान इसलिए है क्योंकि फाउंटेन पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा बस पंप चाहिए, एक पंप चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इज ये आपका एक कूलर का पंप है, अगर आप देख रहे हैं रेड वाला,
यहाँ मेरा एरो है, ये आपका 200 से 300 रुपए के 400 रुपए के पी में आपको मिल जाता है। तो दिस यू कैन टेक एंड दिस इज सफिशिएंट टू क्रिएट अ फाउंटेन इन योर वाटर बॉडी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सा फाउंटेन बस एक पंप लेकर के इसमें पानी का पाइप कनेक्ट कर दीजिए। जैसे इसमें लिया है मैंने, पानी का पाइप कनेक्ट कर दिया है और इसको बिजली से कनेक्ट करिए। इट इज सफिशिएंट टू क्रिएट अ फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब ये नहीं है कि आपको एक हाई फाई फाउंटेन बनाना है, सिर्फ पानी गिरने की आवाज ही आएगी इज वेल इनफ टू गिव यू अ सूदिंग साउंड टू योर गार्डन। आपको सुंदर भी लगेगा, आपको अच्छा भी लगेगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा, एक अच्छा ओवरऑल एम्बियंस भी देता है, वास्तु के हिसाब से भी अच्छा है। और ये आपके वाटर सिस्टम को हेल्दी भी रखता है क्योंकि पानी घूम रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फवारे की तरह पानी नहीं गिरे, because then it will disturb the plants, because water lilies and lotus they prefer stagnant water. I mean उनको ये नहीं चाहिए कि उनकी पत्तियां हमेशा गीली होती रहें। 2-3 घंटे गीली होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिन भर गीली 24 घंटे नहीं होती रहे। सो अगर वो कैस्केड है या मशरूम फाउंटेन है तो इट्स परफेक्ट, या नॉर्मल फाउंटेन है जिसमें पानी सिर्फ गिर रहा है तो वो चलता रहेगा, वो फवारे की तरह नहीं गिरे। अब ये देखिए छोटा सा एक सिस्टम है, मेरे पास एक वेस्ट टूट गया था तो मैंने एसेसरीज क्या यूज की हैं, एक फ्लावर बेस यूज किया है, एक छोटा सा प्लांटर यूज किया है, एक फाउंटेन यूज किया है, एक छोटा सा मैंने ये पैकेजिंग मटेरियल यूज किया है जो मेरे लैपटॉप के साथ आया है, और दैट इज ऑल। तो मैंने क्या किया है कि ये इस वेस्ट में एक छोटा सा प्लास्टिक का जो एक मेरे पास डब्बा पड़ा हुआ था जो फाउंटेन का ही होता था, पुराने फाउंटेन का, उसको यूज इसमें पेस्ट कर दिया है फेविक्विक से या बॉन्ड से। नीचे मैंने इसमें फाउंटेन का पंप लगा दिया, उसको पाइप से कनेक्ट कर दिया है। नाउ व्हाट आई हैव डन इज, ये देखिए आपका स्ट्रक्चर ऐसे देखिए, ये आपको बॉन्ड से जो नॉर्मल आपके बॉन्ड मिलते हैं आपके हार्डवेयर शॉप पे, उससे आप लगा सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ। मैंने एक पंप नीचे डाल दिया है। सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने ये पैकेजिंग मटेरियल डाल दिया है, पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर मैंने ये छोटा सा पॉट डाल दिया है और ये लगा दिया। ये मैंने पॉन्ड को ये नीचे वाले पोर्शन में कर दिया, इसमें पानी भरेंगे एंड दिस इज हाउ इट कम्स अप नाउ। तो ये क्या है, ये नीचे बेस है, ये खड़ा हो गया है मेरा और ये इस पे आ गया है। मैंने टेस्ट किया, यहाँ पानी इसकी पाइप को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें से थोड़ा सा पानी गिर रहा है और इसमें आ रहा है, इसमें से इसमें गिर रहा है। एंड दिस इज व्हाट द वीडियो यू ऑलरेडी सीन इज। आप स्प्रे पेंट से इसको कलर कर सकते हैं एंड देन इट इज रेडी टू गो। नॉर्मल वाली इस वाली लेयर पे मैंने पेनीवर्थ और नॉर्मल प्लांट लगा दिए हैं, इस वाली लेयर पे मैंने मैक्सिकन सॉर्ट लगा दिया है। और आप लोग तो मॉस से करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि जो एल्गी होती है, जो काई होती है, उसको यूज करके ग्रो कर देता हूँ। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन एंड दिस इज व्हाट यू कैन डू इट इजिली। आपके नॉर्मल कंटेनर्स में भी आप कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। ट्रे गार्डन्स हैं विच इज अगेन दिस इज, आप किसी भी पॉट में कोई भी आप थोड़े से पत्थर वत्थर रखिए, आप लोग तो हम मास्टर्स हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड देन कुछ थोड़े से नाव रख लीजिए, बतख रख लीजिए, और जो कुछ भी आपको मिलता है आपने पेनीवर्थ लगा लिया आपने। मैंने थोड़ा सा हाई राइज करके स्नेक प्लांट कर दिया है। नाउ दिस ट्री हैज बीन विथ मी फॉर द लास्ट 7-8 months एंड इट हैज बीन लाइक दिस। तो आप नॉर्मल क्रिएट कर सकते हैं, जीरो मेंटेनेंस है। ये आपके पेनीवर्थ आप लगाते हैं और देखते हैं कुछ दिनों बाद ये नेचुरली अपने ग्रो करके अपने शेप में आ जाते हैं। सो यू कैन इजीली डू इट। आप अपने वाटर प्लांट्स को, ये गार्डन्स को देखिए अलग अलग शेप करके अलग अलग दे सकते हैं। आप लोगों के पास तो क्रिएटिविटी भरी पड़ी है, तो यू कैन पुट अप डिफरेंट प्लांट्स एंड डू इट ये भी देखिए इन्होंने एक फाउंटेन क्रिएट किया है, ये सिंपल से किया है, रॉक्स करके किया है, यहाँ छोटा सा पंप लगा दिया अंदर यहाँ, और उससे ये पानी गिरा करके इन्होंने नॉर्मल ये कर दिया है। तो नो रॉकेट साइंस, इट इज वेरी सिंपल। आपको बस एक पंप लेना है, उसमें छोटी सी पाइप कनेक्ट करना है, उसको बिजली से डालना है, नीचे वाले पानी से वो अपने आप पानी गिरता रहेगा। आपने यहाँ पाइप ये खुला भी छोड़ दिया तो यहाँ से अपने आप ये धीमे में से पत्थर से गिरता रहेगा, एक मिनी इफेक्ट देता रहेगा। यहाँ भी देखिए इन्होंने दिया है एक मिनी इफेक्ट से वो गिर रहा है, कोई वो है नहीं। इन्होंने कुछ फ्लोटिंग प्लांट डाल दिए उसको इफेक्ट के लिए। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड यू कैन डू इट, इसमें कुछ है ही नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था कि आप जब आप मल्टीपल गार्डन तैयार कर रहे हैं तो आप मल्टीपल पॉट्स के तैयार किए। देखिए एक मशरूम फाउंटेन इन्होंने कर दिया है, बस एक छोटा सा पाइप डाल दिया है और ये पानी गिर रहा है मशरूम से। ये एक्सटेंशन आपको बाजार में मिलता है
लिटिल पंप करके आता है और उसकी पूरी एक्सटेंशन मिलती है। ये ट्यूब भी मिलेगा, ये मशरूम भी मिलेगा। 400 या 450 रुपए का आता है मिनी पंप। यू कैन जस्ट पुट इट एंड इंस्टॉल इट, कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस वो करके ये अपने आप इंस्टॉल करके वो गिरता रहेगा। और ये अगर आपको मल्टीपल प्लांट लगाने हैं तो आप मल्टीपल कंटेनर्स में ऐसे ऐसे लगा दीजिए और बीच में आप लिली अपना लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि इसकी ग्रोथ बस इसी प्लांट में रहेगी, इस ग्रास की ग्रोथ इसी टब में रहेगी। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। बैम्बू कर सकते हैं आप। नॉर्मल आपने पंप लगाया और आप मैं भी स्क्रीन में आपको दिखा दूंगा कैसे क्रिएट करते हैं। ये नॉर्मल आप बैम्बू कर सकते हैं, आपने कारपेंटर भैया से कटवा करके, क्योंकि बैम्बू आप देखिए हॉलो होता है। तो अगर आपने पंप यहाँ से या पीछे मैंने यहाँ डाल दिया है, इस नोड में पानी भरेगा, इस नोड में, इस नोड से पानी यहाँ गिरेगा, फिर इस नोड में पानी भरेगा तो यहाँ से गिरेगा। इस नोड में ये देखिए पूरा हॉलो है, यहाँ पानी भरेगा, यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। तो आई विल आल्सो शो इट टू यू हाउ इट इज डन। तो ये सारे सिंपल स्टेप्स हैं विच यू कैन डू इट। एंड ये मैंने एक टेरेस पे किया था गार्डन। तो ये भी देखिए पॉट से बना हुआ है। ये मैंने बैरल बना दिया है, बैरल में वही 18 इंच का प्लास्टिक का टब डाल दिया है, फिर एक नीचे पॉट का टब डाल दिया है, फिर ये ब्रोकन पॉट्स यूज किए, ऊपर एक टब दिया है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पंप डाल दिया है और इस पंप से यहाँ से पाइप कनेक्ट करके यहाँ ऊपर वाले में डाल दिया, तो इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नीचे आ रहा है। ये लॉकडाउन इफेक्ट है, लॉकडाउन प्रिविलेजेस व्हिच वी हैव डन। आई होप मनीष जी ने काफी कुछ फाउंटेन का सिखाया है। सो मेंबर्स प्लीज बना के आप लोग फोटो शेयर कीजिएगा, सो ही विल बी आल्सो हैप्पी। यू गाइस हैव आई थिंक अमेजिंग कैपेसिटीज एंड क्रिएटिविटी। Wonderful session, Suchita. Very innovative. Thank you. I was just waiting for Manish ji का session के लिए. Actually, I was just waiting. ये हमारा 25 तारीख को प्लान था. We all were waiting, Suchita. You won't believe. All the members, Yes. everybody was so excited. Yes. Yes. So Manish ji, thank you very much. I don't think Anu we can take questions anymore. Yeah, because his lecture itself was so इतना अच्छे तरीके से सब कुछ there is no scope for question and answering. Still, if anybody has any doubts, yeah, so I will share his number in our group, so you guys can just share that number to your unit group, and they can just ask questions to him. He is always very easy person to reply. That is my experience, and always ready to help, whatever help. Absolutely. And he sells also. He keeps like propagating plants and all. He has a beautiful terrace. I haven't seen yet, but of course, हमेशा but I think it's on YouTube. पहले इनका YouTube पे है शायद, या कि ये लॉकडाउन में इतना लंबा हमें वेट कराएगा. बट ऑफ कोर्स नाउ आफ्टर लेक्चर वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड. मनीष जी, वी विल विजिट योर टेरेस एंड सी योर वाटर गार्डन एंड वाटर बॉडीज एंड एवरीथिंग. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर यूजिंग माय बैग्स वेरी वेल. And members, you can buy from me. I have different sizes, so that you can contact directly on my number. I think everybody has my number, so that's no problem. They can all take from their respective conveners. And somebody has asked, Mr. Manish. Somebody asked, they are living in Gurgaon, so I have given Ila's number in the chat, so you please note it down. Yeah. Okay. Mr. Sushil Bhatia asked for the number. No problem. No problem. All conveners know our name, so that's no problem. Anybody can contact us. Even you can keep in touch with Manish ji. He is really helping person. So thank you, Manish ji. And Anu, you can formally give vote of thanks. Lots of thanks messages coming. Okay. I'll share your all thanks and all
to Manish ji. Yes. Definitely. So formal thank you from on behalf of all the conveners and all the members who joined this meeting. Thank you so much, Manish ji. Your lecture was, your demo was, your presentation was excellent. Manish ji फिर से म्यूट हो गए, एक बार उनको खोल दूं जरा. Okay. Can you hear टेक्नोलॉजी us, के Manish फायदे ji? भी हैं, नुकसान भी हैं. फायदे ज्यादा हो रहे हैं संगीता. I know, नुकसान I know. थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो ही जाते हैं, कोई बात नहीं. इंसान की बोलती बंद हो जाती है. I know.